चलिए भाई लोगों, स्वागत है आपका परीक्षा लाइव में। तो भाई अपना रैंकिंग का चैप्टर चल रहा है रीजनिंग में, और रैंकिंग जो है आप जानते हैं अब तक 2 क्लास हो चुकी हैं, और दोनों क्लास के जितने भी टाइप आपको कराए गए हैं आपने उधेड़ दिए होंगे बुक के सारे क्वेश्चन। अगर आपके पास बुक है तो, नहीं है तो यार प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, खरीदने की कोई जरूरत नहीं होती है आज के टाइम में। ठीक है, आपको क्या है, आपको क्वेश्चन लिखने हैं तो रजिस्टर में क्वेश्चन सारे लिख के सॉल्व करके बना लेना, और उन्हीं क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पिछली 2 क्लास में आप इस चीज जो है, ये बात जो है आप अच्छे से सीख गए होंगे कि कोई जरूरत नहीं है हमें लाइन बना के क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम बिना लाइन बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात है रैंकिंग की, तो रैंकिंग में आज जो है लास्ट जितनी भी टाइप्स रह गई हैं उनको निपटाएंगे और इस चैप्टर को करेंगे समाप्त। फिर उसके बाद जो है अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली बिटवीन क्वेश्चन। जब क्या होता है कि बंदा जो है बीचों बीच बिठाल के दे दिया जाता है और कुछ भी पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ। ठीक है, बंदा जब बीचों बीच बिठाल दिया जाता है तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिए। कह रहा है मोहित बाएं से 8वें स्थान पर है, राहुल दाएं से 11वें स्थान पर है, अंकित मोहित के दाएं से छठे, और मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। क्या कह रहा है भाई, ठीक बीच में, यानी बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक बीच में बैठा हुआ है। तो बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने यहां बताने हैं। 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जो बेहतर लगे उससे चले जाना। ठीक है, चलिए मैंने कहा मोहित बाएं से 8वें स्थान पर है। अब इससे पहले एक बात समझो, ये जो होगा ये आपका क्या होगा भाई, लेफ्ट होगा। ठीक है, ये लेफ्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बायां। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, बायां। ऐसे ही ये आपका क्या होगा मेरे दोस्त, ये आपका राइट होगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दायां। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, पता नहीं क्यों होती है। अरे जो लेफ्ट आपका लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट होगा, जो राइट आपका राइट है वही इसका होगा। मैंने तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्हें अपना हाथ नहीं पता होता कि लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। तो महान जो है लोग होते हैं ये। खैर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त मेरी तरफ ध्यान से, मोहित बाएं से 8वां है। मोहित जो है, ये जो मोहित है, आ जाओ मियां, मोहित जो है बाएं से 8वां, बायां कौन सा है, ये है, यानी इधर की तरफ से 8वां है। मैंने कहा मोहित से पहले 7 लोग रहे होंगे। जब मोहित बाएं से 8वां है, मोहित बाएं से 8वां, इधर की तरफ से 8वां है, तो इससे पहले 7 लोग रहे होंगे, तभी तो ये 8वां हुआ। बात समझ रहे हो, चलो आगे आ जाओ। राहुल दाएं से 11वां है, भाई दाया कौन सा है, ये है, और राहुल जो है दाएं से 11वां है। 11वां यानी मैंने कि राहुल से पहले 10 लोग रहे होंगे, 10 और 1 11, तभी तो 11वां हुआ राहुल, है कि नहीं। तो यहां तक आ गए आप। चलिए कह रहे हैं अंकित मोहित के दाएं से छठा। अंकित जो है मोहित के दाएं से छठा है। अंकित जो है यानी अंकित यहां पे रहा होगा, और ये दाएं से छठा है किसका, मोहित का। मोहित का दाया ये है भाई। ठीक है, इससे छठा है, छठा है, इसका मतलब छठा कब होगा भाई, कि अंकित से पहले 5 लोग रहे होंगे, तभी तो इसका नंबर छठा आएगा। 5 और 1 6, 7 और 1 8, है कि नहीं। तो इससे पहले 5 लोग रहे होंगे। और क्या कहता है, कह रहा है मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। कौन, अंकित। अंकित जो है ये जो बंदा है मोहित और राहुल के ठीक बीच में है। बीच में कब होगा भाई, इससे पहले 5 लोग हैं, तो यहां भी 5 लोग जो है बिठा दो, बीचों बीच आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसको जो है हम सबको ऐड कर लेते हैं, जस्ट आपको ऐड करना है इन सबको। तो जोड़ लो भाई इनको, तो कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 5 आपके कितने हो गए, 20, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त, 30 आ गया। ये तो था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ये तो था इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ठीक है, अच्छे समझ आ गया होगा। जो बंदे हैं उससे पहले भाई इतने लोग रहे होंगे, सीधी सीधी बात। चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड क्या हो सकता है। सेकंड मेथड बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, जो जो वैल्यू आपको दे रखी है सबको उठा के लिख लो। मैंने कहा 8 मुझे दे रखा है, मैंने 8 लिख लिया। मुझे 11 दे रखा है, मुझे 11 लिख लिया मैंने। और मुझे क्या दे रखा है, और मुझे दे रखा है मेरे दोस्त 6, मैंने 6 लिख लिया। मैंने 6 जो है लिख लिया। बात क्लियर है भाई, और कुछ तो नहीं दे रखा। चलिए और कुछ नहीं है। अब क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं करना। यहां तक ये 6 पर कहानी जो है रुक गई, कुछ नहीं करना। इस 6 को एक बार लिखो, और इस 6 को एक बार और लिखो, माइनस कर दो 1, कहानी समाप्त, कहानी समाप्त। देखो भाई 6 और 6 12 हो गया, 12 और 13 13 23 हो गए, 23 और 8 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 31 हो गया। 31 में से जब 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आंसर आ गया सीधा का सीधा। आंसर क्या आ गया, सीधा का सीधा आपका आंसर आ गया। यानी कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज आपको दे रखी है 8 और 11 आपने लिखा,
साथ में 6 दे रखा है, 6 आपने लिख लिया, बस कहानी समाप्त हो गई। इसी 6 को एक बार और लिख देना और माइनस कर देना 1, माइनस कर देना 1, कहानी समाप्त हो गई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 30 हो गए। तो ये होता है भाई क्वेश्चन को करने का तरीका, कोई लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। चले फिर करोगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ जाओ, करो इस क्वेश्चन को। कह रहा है अमित जो है सॉरी बाएं से 10वां है, रोहित दाएं से 13वें स्थान पर है, और कहता है अंकित रोहित के बाएं से 9वां है और अमित और रोहित के ठीक बीच में है। तो बताओ इस कतार में कुल कितने छात्र हैं? एग्जैक्टली बिटवीन वाला क्वेश्चन है। आप कैसे पहचानोगे? ठीक बीच में एक बंदा बिठा के दे देगा। क्वेश्चन को कैसे करना है आइए जानते हैं, दोनों तरीके से करके दे देता हूं मैं। कह रहा है अमित बाएं से 10वां है, मैंने कहा बायां ये होता है और दायां ये होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं। ये क्या होता है? ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। जो आपका राइट वही इसका राइट होता है। चलिए अमित बाएं से 10वां है, अमित जो है बाएं से 10वां है। ओहो, अमित जो है बाएं से 10वां, यानी अमित जो है बाएं से क्या है? 10वां है। अमित जो है बाएं से 10वां, पूरा लिख देता हूं। अमित बाएं से 10वां है, यानी अमित से पहले कितने लोग रहे होंगे? भाई 9 लोग रहे होंगे अमित से पहले। ठीक है, मैंने कहा आगे आओ। मैंने कहा रोहित दाएं से 13वां है, भाई दायां ये है और रोहित जो है दाएं से 13वां है। रोहित जो है 13वां है, यानी रोहित से पहले 12 लोग रहे होंगे। रोहित दाएं से 13वां है, 13वां कब होगा? 12 और 1 13, 13वां है। मैंने कहा इससे पहले 12 लोग रहे होंगे। चलो भाई आगे आ जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकित रोहित के बाएं से 9 और अमित और रोहित के ठीक बीच में है। अंकित जो है मोहित के, अंकित जो है मोहित, अंकित जो है रोहित के बाएं से 9 जो है बाएं से 9 और अमित और रोहित के ठीक बीच में। बाएं से 9 है किसके? भाई ये कौन है हमारा? रोहित है, अमित है, अंकित है। अंकित जो है रह गया है। ठीक है, अंकित, इसको और लिख लेते हैं अंकित। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, जगह जो है भर चुकी है यहाँ पे। बाएं से 9 है, बाएं से 9 है, मैंने इससे पहले 8 लोग रहे होंगे। भाई 9 कब होगा? भाई इससे पहले 8 लोग रहे होंगे। अब इससे पहले 8 लोग रहेंगे, लेकिन ये बीचों बीच है। मैंने कहा बीचों बीच कब होगा? भाई इधर भी 8 लोग रहे होंगे, तभी बीचों बीच होगा। मैंने कहा सबको जोड़ लो। भाई 9 और 1 10 हो गया, 10 10 10 10 10 और 8 आपके 18 और 1 19, 19 और 1 20 20 20 20 और आपके 20 40, 40 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कर लेना सबको। एक तरीका तो आपका ये था कि सबको आपने टोटल कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करें तो कुछ भी नहीं है उसमें, आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं है उसमें। तो कि भैया इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से करें कि जो जो दे रखा है वो लिख लो। भाई 10 दे रखा है हमें, 13 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें? 9 दे रखा है। मैंने कहा इसी 9 को एक बार और लिखोगे और माइनस कर दोगे 1, बात खत्म। चलो जोड़ते हैं सबको। भाई कितना आएगा देखो, कितना आएगा देखो भाई। 10 9 9 18, 18 और 10 आपके 28 हो गए। 28 29 31 31 और ये 41, 41 माइनस 1 कितना होता है? भाई 40 होता है। तो 40 ही तो राइट आंसर था आपका। ठीक है, 40 ही तो राइट आंसर था आपका। तो हो गया क्वेश्चन भाई सॉल्व, है कि नहीं? मजा आ गया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है पूरी रैंकिंग आपकी जो है ऐसे ही खत्म हो जाएगी बिना लाइन बनाए। कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों बनाना है लाइन? ठीक है, जब इस तरीके से आप कर सकते हो चीजों को। चलिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है अभी हाल फिलहाल में। किसका एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में? रेलवे का एग्जाम हुआ है, आरआरबी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, आरआरबी का एग्जाम हुआ है हाल फिलहाल में, एनटीपीसी का। ठीक है, ये एनटीपीसी में आया है लेवल 6 वाले में, लेवल 6 वाले में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां है। शीर्ष मतलब टॉप। ठीक है, शीर्ष से 16वां है। कहां से? शीर्ष से 16वां है। ठीक है, कोई बात नहीं, रमेश का स्थान जो है शीर्ष से 16वां है। आगे बढ़ते हैं, और नीचे से 21वां है। नीचे से 21वां है, नीचे से क्या है? 21वां है। किसका? रमेश का स्थान, रमेश का स्थान। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं सिर्फ कौन से? 21 बालक, तो कह रहा है उस कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कितने बालक जो है फेल हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। मैंने कहा है कुछ नहीं, आप भी जानते हैं इस बात को। जब मैंने आपको एक बात बताई थी, इस जब लेवल बेसिक 1 वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे बेसिक वाले, तो मैंने बताया था कि किसी एक बंदे की अगर स्थिति हमें दोनों तरफ से पता लग जाती है तो हमारा कौन सा फंडा लगता है? आप जानते हैं टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट राइट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉप बॉटम हो जाएगा। टॉप प्लस में बॉटम, ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, ये टोटल है। अब टोटल जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितने बालक जो है रहे होंगे। टोटल टॉप वाला कितना है? 16 प्लस में 21 माइनस 1। भाई देखो कितना हो गया? 6 और 1 7 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया। कितना आ गया? 36 आ गया। यानी टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे? टोटल स्टूडेंट रहे होंगे
36, टोटल स्टूडेंट 36 रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो फेल वाले कितने हैं। मैंने कहा अगर 21 पास हुए हैं, मैं पास कितने हुए हैं, इसने कह रहा है पास जो हुए हैं सिर्फ 21 हुए हैं। मैंने कहा तो फेल वाले कितने होंगे भाई, टोटल कितने हैं, टोटल है सर 36, और 36 में से जो है 21 पास हो गए, तो रह कितने रहेगा, जो रह गए वो सारे के सारे जो है एकदम लीडर है, फेल हो जाएंगे, वो फेल करा देते हैं उनको भाई। 6 में से 1 जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 15 बालक जो है फेल हुए होंगे, 15 बालक जो है फेल हुए। ठीक है, कुछ था क्वेश्चन में, लेकिन लेवल है भाई क्वेश्चन का अपना ही, कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो नहीं करते इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, कुछ इसमें परसेंटेज यूज हुई है, मतलब परसेंटेज वाला चैप्टर यूज हुआ है कुछ, है कि नहीं, जिसमें हम पास और फेल करते थे, लेकिन इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलें फिर आगे, एक और क्वेश्चन मैं आपको रेलवे वाला कराता हूँ। ये क्वेश्चन आया है आपका, लेवल देखो क्वेश्चन का भाई, एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को, कितना सुंदर क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन भाई, लेवल है क्वेश्चन का। ये आया है आपके एनटीपीसी, ये 2022 में जो हुआ है लेवल 6 में। ठीक है, लेवल 6 में, लेवल 6 का CBT2 जो है वो हमारा हुआ था ना, उसमें हुआ है। आओ, करे कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अलग स्थान प्राप्त किया है, सबने जो है अलग अलग स्थान प्राप्त किया है। अमन का स्थान शीर्ष से 11वां है, अमन का जो स्थान है वो टॉप से जो है 11वां है, और निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। निखिल का कौन सा है, निखिल का जो है नीचे से 13वां है, नीचे से जो है निखिल का 13वां स्थान है। ठीक है, ये किसका है, ये है आपका अमन का, और ये किसका है, ये निखिल का स्थान है। बात समझ रहे हो। ठीक है, कह रहा है केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। केवल 3 विद्यार्थी जो है ऐसे हैं जो अमन और निखिल के बीच में है, 1 2 3, बात खत्म, बात खत्म हो गई। चलो, कह रहा है हमसे यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है, क्वेश्चन को कैसे घुमाया, यदि विद्यार्थियों की एक संख्या क्या है, एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी जो आंसर आएगा आपका वो 3 से भाग हो रहा होगा। अब कुछ तुक्का मारने वाले लोग होंगे, वो क्या कहेंगे, सर इसको कर देते हैं आंसर। मैंने कहा 3 से ये भी भाग हो रहा है, 3 से ये भी भाग हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। मैंने कहा देखो तो निकाल लो भाई, कितने टोटल कितने लोग हो गए, टोटल लोग हो गए भाई इसमें देखो 13 ये, सॉरी 11 ये, और 3 बीच में, और 13 ये, टोटल कितने बालक हो जाएंगे। तो भाई देखो 3 और 3 6, और 1 7 हो गया आपका, एक और 1 2 हो गया, 27 बालक जो हैं आपके होंगे, 27 बालक जो होंगे। और ये नंबर जो होगा, ये जो आंसर आई है आपका 3 से भाग होना चाहिए, यस 3 से भाग हो रहा है, विषम संख्या है। बात क्लियर हो गई है कि नहीं। तो इसी तरीके से कुछ नहीं था क्वेश्चन में, एक लाइन का आंसर था यार, है कि नहीं। तो इसी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आगे चलते हैं भाई, अब बात आती है टॉप और बॉटम वाले क्वेश्चन की, जो कि मैं अभी कराया हूँ, और थोड़े से और बढ़ लेते हैं, आ जाओ। जैसे वहां पर इज इक्वल टू यूज होता है, टोटल इज इक्वल टू होता था लेफ्ट, ठीक है, प्लस में राइट, और क्या करते थे, माइनस करते थे 1। इसी तरीके से यहाँ पे यूज होगा टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस में बॉटम -1। ठीक है, टॉप क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, बॉटम क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा होगा। बात समझ रहे हो। चलो आ जाओ आगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा किसी कक्षा में आशुतोष का क्रमांक ऊपर से 15वां है। ऊपर से कितना है, ऊपर से भाई ये 15वां है, आशुतोष ऊपर से 15वां है, और नीचे से 21वां है। नीचे से कितना है, नीचे से 21वां है। कह रहा है तो बताएं उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं उस कक्षा में, ये आपसे पूछा गया है। मैंने कहा देखो किसी बालक की अगर स्थिति दोनों तरफ से पता लग जाती है, उसमें से एक घटा देते हैं, यानी बेसिक वाला फंडा लग जाता है। टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू होता है यहाँ पे क्या होगा, टॉप प्लस में बॉटम और -1। टॉप क्या है यहाँ पे, ऊपर से 15वां है, और नीचे से क्या है 21वां है, -1 हो गया भाई, देख लो 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 35 जो है इसका राइट आंसर है, 35 जो है इसका राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ। कुछ प्राणी जो है मुझे मिले यहाँ पे, कह रहा है, क्या कहता है वो कि सर मेंस लेवल के क्वेश्चन कराओ, मेंसली। ठीक है, मैंने कहा भाई पहले इस लेवल के सीख ले, और मेंस लेवल के बाद में कर लियो। जब इस लेवल का सीख जाएगा, मैं हर एक टाइप का, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूँ, तो मेंस लेवल के अपने आप लगा ना बैठ के भाई, अपने आप लगा बैठ के मेंस लेवल के। मुझसे क्यों उम्मीद कर रहा है कि नहीं। मेंस लेवल में कुछ नया, कुछ खास थोड़ी होता है। ये पूरी CHSL की जब मैंने सीरीज चलाई थी आपके लिए, तो सारे मेंस के क्वेश्चन उठा के लाया था। मेंस, CHSL और CGL और आपका MTS, सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन लाया था। लेकिन उस भाई का पेट जो है नहीं भरा तब भी। मतलब वो होता है ना कि कब किसी भी बंदे को जो है 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो वाली बात होती है।
मुझसे कहता है कि मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाओ, और भाई तब देखता ना मेंस लेवल के क्वेश्चन। तो भाई सबसे मेन चीज होती है क्वेश्चन का फंडा सीखना। अगर आप क्वेश्चन का फंडा सीख गए हो ना, तो मेंस लेवल क्या, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उधेड़ सकते हो। अगर आप फंडा ही नहीं सीखे हो, आप सिर्फ मेंस लेवल मेंस मेंस की तरफ भाग रहे हो, मेंस कोई हुआ थोड़ी होता है यार मेंस। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए, कुछ हुआ लगा आपको? इससे ज्यादा मेंस से ज्यादा टफ जो है ऐसे से जीडी का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है ना, आप पूरे यूट्यूब पर देख लें, ऐसे से जीडी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किसी ने नहीं कराया होगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे टफ टफ क्वेश्चन थे, उल जुलूल क्वेश्चन थे। ठीक है, टफ टफ नहीं हिले भाई बच्चे से, ऐसे क्वेश्चन थे। तो मेंस में कुछ ज्यादा खास थोड़ी होता है यार, सब वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, सब वही आपके फंडे यूज हो रहे होते हैं। बस क्वेश्चन को इधर उधर कर देते, जैसे अभी मैंने रेलवे वाला क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा इधर उधर कर देगा कि भैया ये संख्या 3 से भाग होती है, बताओ विषम संख्या है ये। तो कुछ नहीं होता यार खास, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मेंस में इतने सारे क्वेश्चन है यार, इतने सारे एग्जाम होते हैं, ऐसे हर साल इतने सारे एग्जाम लेता है कि मैं उनके क्वेश्चन उठा के जो है आपको हर एक क्वेश्चन कराऊं। हर एक तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको फंडा सिखा रहा हूं। अगर आप फंडा सीख गए तो भाई क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो भाई पीछे नहीं हटोगे। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, ठीक है, आप पीछे नहीं हटोगे, उस क्वेश्चन को उधेड़ के रहोगे। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप भाई दुनिया का कोई भी पढ़ा दे आके, तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरी तो गुजारिश यही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करो यार। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस छोड़ो मत। क्या होता है कि एग्जाम आता है तो हम प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, नहीं भाई, प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई काम है थोड़ी देर के लिए यार, रात को आधा घंटा 1 घंटा निकाल लो, एक चैप्टर उड़ा दो, ठीक है, मैथ्स का। ठीक है, एक चैप्टर किसी और सब्जेक्ट का उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है यार। रोज अगर ऐसे करोगे तो जरूरत ही नहीं है आपको एग्जाम टाइम में बैठने की, आप आराम से घूम रहे होगे, क्योंकि आपको सब आता होगा उस टाइम पे, सब रिवीजन जो है आपके दिमाग में चल रही होगी। तो ये चीज को जो है आप जरा अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो है भाई लाओ। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यदि अतुल नीचे से नवा है, नवे और गगन अतुल से 6 रैंक आगे है, तो बताइए गगन का 54 छात्रों की बीच में कौन सा रैंक है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन का लेवल, ये नहीं है वो टॉप बॉटम वाला क्वेश्चन, एकदम बेसिक वाला। ठीक है, आओ। कह रहे यदि अतुल नीचे से नवा है, अतुल जो है भाई यहाँ पे क्या है, अतुल, ये अतुल है, ठीक है, अतुल है, ये नीचे से नवा है, अतुल जो है नीचे से नवा है, और गगन जो है अतुल से 6 रैंक आगे है। जो गगन जो है वो अतुल से 6 रैंक आगे, इसका मतलब ये है 6 रैंक आगे है, मतलब यहाँ पे जो है आगे 6 रैंक आगे रहा होगा, आगे जो है रहा होगा, है कि नहीं। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 15, यानी गगन जो है कहाँ पे है, गगन है भाई 15 पे। गगन जो है कौन से स्थान पे है, 15 स्थान पे। बात दोबारा समझो, यहाँ पे अतुल नीचे से 9वें स्थान पे है, और जो गगन है वो अतुल से 6 नंबर आगे है। 6 नंबर आगे, तो 6 मैंने जोड़ के आगे पहुंचा दिया, ले भाई 15 पे है। तो कह रहा तो बताओ गगन का 54 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है। मैंने कहा देखो टोटल इज इक्वल टू वही वाला सेम वाला फंडा लगाओगे तो टोटल आपका कितना है, टोटल आपका भाई आप जानते हो 54 आपको दे रखा है। ठीक है, 54 यानी 54 आपको दे रखा है, और टॉप वाली पोजीशन आपको निकाल लेनी है यहाँ से, और बॉटम वाला आपको 15 है, माइनस का कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1। मैंने कहा देखो 54 तो ये हो गया टॉप, ये कितना हो गया 14 हो गया भाई, कितना आ जाएगा देखो भाई, टोटल 54 में से 14 घटाओ 40 हुआ है आपका राइट आंसर होगा। टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हुआ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ था इस क्वेश्चन में, मुझे नहीं लगता कुछ है। अब एक बार आगे बढ़ाया है मैंने कहा एक बार पीछे ले आता हूँ अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में जो है मैं एक बार पीछे ले आऊंगा इसे। कह रहा यदि अंकित नीचे से 24वां है, अंकित जो है ये अंकित है, ठीक है, ये अंकित है, ये नीचे से कौन सा है, नीचे से 24वां है, अंकित नीचे से 24वां है, और गोपाल अंकित से 8 रैंक नीचे है। ठीक है, अब जो गोपाल है वो अंकित से 8 रैंक ऊपर नहीं नीचे कह दिया, यानी अब जो है 8 रैंक कहाँ है, 8 रैंक नीचे है, कहाँ है, नीचे है। तो 24 में से आप 8 घटा दोगे तो 16 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और 16 किसका प्लेस होगा, ये होगा भाई 16 गोपाल का प्लेस, गोपाल। ठीक है, गोपाल का प्लेस जो है 16 हो जाएगा। तो बताइए गोपाल का 45 छात्रों के बीच में कौन सा रैंक है। मैंने कहा लो भाई क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया, आप जानते हैं यहाँ पे टोटल वाला फॉर्मूला लगाओ तो टोटल है आपका 45। ठीक है, 45 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 16 प्लस में, आप टॉप की यहाँ पे कह रहा है टॉप और बॉटम कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो आप टॉप का ही निकाल लो -1। ठीक है, तो 45 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया 16 में से 1 जाएगा भाई आपका 15 हो जाएगा, प्लस में टी,
और ये कितना आ जाएगा 30। 30 जो है राइट आंसर है, यस 30 है ऑप्शन में, 30 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका सही है कि नहीं? तो कुछ लगा आपको भाई? एक बार मैंने ऊपर बढ़ा दिया, एक बार मैं नीचे ले आया, नीचे ले आया 16 था 16 आ गया, क्वेश्चन बात खत्म हो गई भाई। क्लियर है सबको अच्छे से? तो इसी तरीके से भाई आपने लगे रहना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस जो है टॉप बॉटम का। प्यारा बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का जो क्रमांक है ऊपर से 27वां है, नीचे से 15वां है, तो कुल कितने लोग हैं? होमवर्क में कर लेना, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? दोनों को जोड़ो, माइनस कर देना एक। चलिए अब बात आती है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिनिमम, क्वेश्चन बेस्ड और ऑन जो है मिनिमम, मिनिमम कह लो या फिर कह लो एटलीस्ट, कि एक पंक्ति में कम से कम कितने छात्र होंगे, कम से कम कितने छात्र होंगे, ये आपसे पूछ ले, कम से कम कितने छात्र होंगे, या पूछ ले कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, वो पूछ ले आपसे। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, टाइप है ये, नहीं स्टार्ट कर ली है हमने। चलिए कह रहा है एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें है और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है। अगर मधु और रीता के बीच 4 लड़कियां हैं तो एक पंक्ति में कुल लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। न्यूनतम संख्या जो है आपको यहाँ पे बतानी। कोई है योद्धा जो करना चाहेगा इस क्वेश्चन को ट्राई? है भाई कोई करेगा? एक मिनट रुकिएगा, कोई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को ट्राई? यानी एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वां है, मधु 18वें स्थान पर है। अगर मधु और रीता के बीच कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। मधु और रीता के बीच कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। तो कह रहा है एक पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या आपको पता नहीं, इतनी तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए इस पंक्ति में, तो वो न्यूनतम संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। सीधा फंडा बता रहा हूँ, लिख लेना अच्छी तरह दीवारों पे अपनी, ठीक है? आओ, क्वेश्चन जब भी ऐसे होगा आपने क्या करना है, जब भी न्यूनतम वाला निकालने को कहेगा कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, आप जो है सॉरी क्या दे रखा है आपको? 15 दे रखा है, उठा लाओगे। 18 दे रखा है, उठा लाओगे। 15 दे दिया, 18 दे दिया, आप उठा लाए। और 4 लड़कियां और हैं, आपने 4 जो है यहाँ पे और लिख लेनी है। 4 जो है आपने यहाँ पे और लिख लेनी है, ठीक है? अब बताओ, अब जो है आपने आगे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि अब जो है आगे कैसे होगा। कोई है योद्धा जो इस क्वेश्चन को करना चाहेगा? बताओ कोई करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? है भाई कोई करना चाहेगा? यानी टोटल कितना हो जाएगा भाई? यार दिक्कत हो रही है गले में भाई 8 5 13, 13 4 17 और ये 37 हो जाएगा। टोटल कितना आ गया? 37 आ गया। आंसर ये नहीं है, फिर आंसर लगा दो 37 अगर दे रखा हो। आंसर ये नहीं है, आंसर है अब ये आपका, ये जो 37 आया है, ये जो 37 आया है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? जो ये लड़कियां होंगी, कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं, इनका करोगे दुगना, इनका करोगे क्या? दुगना करोगे और माइनस कर दोगे इसमें से 2, ठीक है? इनका करोगे दुगना और माइनस कर दोगे इनमें से इनमें से जो है आप 2 जो है यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है? ठीक है, क्लियर है भाई? या फिर एक मिनट रुकना, आप जो है इसको प्लस कर लेना, ठीक है? हाँ, तो ये 37 जो आया है आपका, इस 37 का क्या करोगे? 37 आपने लिखा और ये जो 4 लड़कियां थी इनका करना है दुगना, इनका क्या करना है? दुगना करना है और 2 जोड़ देना है। इनका दुगना करना है और 2 जोड़ देना है, और यहाँ बीच में लगा लेना है माइनस का निशान। क्वेश्चन खत्म हो गया। 37 माइनस 4 दूनी 8 हो तो 10, 27 जो है इसका आंसर होगा। बात खत्म, 27 जो है इसका राइट आंसर है कि नहीं? मजा तरीका एकदम, कि न्यूनतम संख्या अगर निकालनी हो आपने तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। देखो मेरे भाई 15 18 और ये 4, इन सबको जोड़ा आपने 37 आ गया। 15 18 4 सबको जोड़ा 37 आ गया। अब 37 के साथ मैं खेलूंगा, 37 के बाद मैं माइनस का निशान लगाऊंगा, और ये जो 4 लड़कियां होंगी इनका मैं दुगना करूंगा और 2 जोड़ दूंगा। इन 4 लड़कियों का मैं दुगना करूंगा और 2 जोड़ दूंगा। लिख लेना भाई रजिस्टर में अपने साइड में। इन जो 4 लड़कियां होंगी, ठीक है, इनके बीच में जो 4 लड़कियां होंगी, जो बीचों बीच 4 लड़कियां होंगी, इसका दुगना करूंगा, इसका दुगना करूंगा और 2 जोड़ दूंगा, ठीक है? और दोनों को घटाया मैंने, 27 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ गया होगा भाई आपको, ठीक है? ऐसे फंडे आपको कहीं नहीं देखने को मिलने वाले हैं, चाहे आप यूट्यूब छान मारना, कहीं भी कहीं नहीं देखेंगे आपको ये फंडे, ठीक है? आ जाओ आगे। अगले क्वेश्चन की मेरे दोस्त बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई मेरा काम है सीधा सीधा पढ़ाना, ठीक है? मैं खेलता नहीं हूं किसी के साथ। अगर जितना टाइम होता है मेरे पास, मैं आके सीधा आपको पढ़ाता हूं, ठीक है? ये नहीं कि भाई मैं आपके साथ खेल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। नहीं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? लेकिन पढ़ाऊंगा तो अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा। मेरा काम भाई ये, ठीक है? क्योंकि मुझे जो है कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचने का शौक है, ठीक है? तो सीधा जो है मैं पढ़ाता हूँ।
जितना मेरे पास टाइम होता है उतना टाइम मैं आपको दे देता हूँ। और अभी जो है बैच स्टार्ट हो गया। मैं सोच रहा हूँ अभी आपके लिए जो है दिल्ली पुलिस का, ठीक है, एक दिल्ली पुलिस वाला वो जो है बैच लेके आऊँ, जिसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग कराने वाला हूँ। मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। इंग्लिश और आपकी अगर आ रही होगी इंग्लिश, मैं देखूंगा अभी एक बार सिलेबस को, इंग्लिश और जीएस, ठीक है, उसकी भी कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कराऊंगा तो भाई 100% सिलेक्शन होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आपके इसमें 100% ना आए ना तो कह देना, ठीक है, इनमें 100% ना आए तो कह देना, मैं पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। इसी तरीके से भाई मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस वाला, हवलदार, ठीक है, कौन सा, हवलदार वाला, हवलदार, ठीक है, इसको भी स्टार्ट, इसके बारे में थोड़ी देर जो है बाद बताता हूँ। पहले फिलहाल जो है डीपी के लिए मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और डिमांड भी आ रही है इसकी। चलो आ जाओ आगे, करें लास्ट क्वेश्चन है ये। एक पंक्ति में रीता बाएं से 16वें स्थान पर है, मधु दाएं से 19वें स्थान पर है। अगर मधु और रीता के बीच 5 लड़कियां हैं तो एक पंक्ति में कुल लड़कियों की या तो न्यूनतम संख्या पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा कम से कम संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, दोनों रख दिए मैंने तरीके, ठीक है। तो भाई 16 लोग हैं पहले, और फिर उसके बाद 19 लोग हैं, और उसके बाद 5 जो हैं बीचों बीच हैं, ठीक है, 5 जो हैं बीचों बीच हैं। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ओके। अब क्या करना है, मैंने कहा देखो भाई जोड़ लो, और क्या करोगे यार, 9 6 15 हो गए आपके, 15 और 5 आपके 20 हो गए, 2 बचा आपका, 2 और 2 4 हो गया, 40 आ गया आपका। मैंने कहा अब देखो खेला स्टार्ट होगा, क्या करना है, 40 तो लिखना ही लिखना है, माइनस का निशान लगाना है, फिर क्या करना है, मैंने कहा जितने बालक बीच में है, बालक कितने हैं, 5 बीच में है, तो इस 5 का करना है दुगना, इस 5 का दुगना करना है और 2 जोड़ देना है, इस 5 का करना है मेरे दोस्त दुगना और 2 जोड़ देना है। मैंने कहा देखो 40 ये हो गया, 5 10 और 2 12 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया भाई 8 हो गया, 3 में से 1 गया 2, 28 जो है इसका राइट आंसर होगा। 28 यानी कम से कम 28 लड़कियां तो होंगी ही होंगी इस पंक्ति में, कम से कम 28 लड़कियां तो मिनिमम जो है होंगी ही होंगी। क्लियर हो गया होगा आपको। तो सारे के सारे फंडे आपके पास आ चुके हैं। अब काम है आपका भाई प्रैक्टिस करना। तो जो भी आपके पास XYZ बुक है उनको लगाइए। कुछ बच्चे ल्यूसेंट लगाते हैं, ल्यूसेंट की बुक आती है रीजनिंग की, कुछ बच्चे जो है घटना चक्र लगाते हैं, कुछ बच्चे रीजनिंग लगाते हैं, और कुछ बच्चे जो है और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं उनको लगाते हैं। तो जो भी बुक है मार्केट में रैंकिंग के क्वेश्चन जो है उठाइए, लगाइए, ठीक है। हो सकता है बाद में जो है कभी जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना यार एक काम करना, इस सीट को जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ना, पहले उनकी 2-3 बार जो है प्रैक्टिस कर लेना, माइंड में सेट हो जाएगा। टाइप वाइज जो है प्रैक्टिस करोगे सेट हो जाएगा माइंड में, फिर उसके बाद जो है आप क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। हो सकता है बीच में 1-2 क्वेश्चन जो है आपको तकलीफ दें, मैं सीधी सीधी आपको बात कहता हूँ, तकलीफ देंगे तो तकलीफ कुछ नहीं होंगे, उन क्वेश्चन को समझना, 2-3 बार उस क्वेश्चन को जो है आप पढ़ोगे, आप खुद ही लगा पाओगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, खुद ही लगा पाओगे। बस 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, वरना मार्क कर लेना मैं हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। चलें फिर आगे, आगे क्या है देख लेते हैं। चलिए कहानी जो है यही समाप्त होती है। इसी के साथ ही जो रैंकिंग चैप्टर है आपका होता है फिनिश, समाप्त, खत्म, ठीक है। और बाकी जो है इसी तरीके से बाकी चैप्टर भी आने वाले हैं, लेकिन वो चैप्टर सारे आपको मिलने वाले हैं, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस का बैच होगा, ठीक है, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जो आप पेड बैच में पढ़ रहे होंगे, जो भी आपके दोस्त वगैरह पढ़ रहे होंगे, उन सब से हटके होगा, ठीक है। जो मार्केट में है इस टाइम पे ना, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो कराऊंगा, ठीक है। मैं नहीं खेलता किसी के साथ फ्यूचर के, मैं वो कराऊंगा, ठीक है। जिस भाई ने अगर क्लास लेनी है ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फायदा आपका ही होगा, क्योंकि आपको जो है यार सालों साल घिसना नहीं है, ठीक है। आपका काम ये नहीं है कि आप भाई हर वैकेंसी आ रही है उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं और लगे हुए हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, लगे हुए हैं, घिस रहे हैं खुद को, वो सब नहीं करना यार, वो सब टाइम जा चुका है यार भाई, ठीक है, वो टाइम अब जा चुका है, आप खुद देख रहे हो। बस आपको क्या करना है, जितने भी मैं क्लास आपको दे रहा हूं उसको अच्छे से भाई जो है अटेंड करना है, क्लास को अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे नए नोट्स बनाने रजिस्टर में, जिससे आपका माइंड जो है फ्रेश रहे, ठीक है, माइंड जो है फ्रेश रहे, और अच्छे से सारे नोट्स बना लोगे, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। फंडे आपके वही रहेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम में चले जाए, चाहे एमटीएस चले जाना, चाहे आप सीजीएल चले जाना, कोई भी एग्जाम में चले, यूपी पुलिस चले जाना, दिल्ली पुलिस चले जाना, फंडे आपके वही रहने वाले हैं। क्वेश्चन उसी पैटर्न से सॉल्व होगा, ठीक है, कुछ नए पैटर्न से सॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा, आप खुद देख पाएंगे। मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको, आप खुद लगाएंगे भाग भाग के, अगर जिसने हमारी पहले की क्लास अटेंड की है, ठीक है। आप अभी जो हाल फिलहाल में CHSL का एग्जाम हुआ है और CGL का एग्जाम हुआ है, उनके क्वेश्चन जब आप उठाओगे ना, कुछ नहीं है उनमें यार, कुछ भी,
ठीक है, बहुत ईजी लगेंगे आपको, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना है, मेरे एक बार नोट्स पढ़ लेना, जो CHSL की मैंने सीरीज चलाई थी ना सीजल वाली, उसको पढ़ लेना, ठीक है, आपको बहुत फायदा होगा। खैर फिलहाल तो अब जो है नया स्टार्ट करने वाले हैं, नए सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, और सारे के सारा जो है ट्रिक्स होगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ मैं। तो भाई जो भी है बच्चे, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है, ये टेलीग्राम परीक्षा लाइव 1 नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। परीक्षा लाइव के नाम से जो पहले ग्रुप था वो बंद हो चुका है, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ये नया ग्रुप है और सब कुछ जो है आपको यहीं पे देखने को मिलने वाला है। तो बाकी जो सीरीज है आपकी वो स्टार्ट हो जाएगी मैथ्स की और रीजनिंग की दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा जो है आपको वीडियो शेयर करनी है और उनको बताना है, ठीक है, जिससे भाई उनका सिलेक्शन हो सके या आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है, ये मैटर करता है। आपके माँ बाप के सपने पूरे हो सकें, ये मैटर करता है। आपको सालों साल नहीं घिसना है कि थोड़ा इधर से देख लिया थोड़ा उधर से देख लिया, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप इस बात को आप मेरे लिख के रख लेना, ठीक है, कि थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप सिलेक्शन तब ले पाएंगे जब आप एक पैटर्न एक वे में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब सिलेक्शन ले पाएंगे। थोड़ा थोड़ा देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। जो यूट्यूब पे आप देखने को मिलता है ना भाई, वो पता है कितना होता है, वो मुश्किल से 40 या 50% होता है, ठीक है, 40 या 50% कंटेंट होता है जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसका, यानी जो पेपर में पूछा जाता है उसका। अब देखो 40 और 50% आप करके अगर एग्जाम में जाओगे तो क्या सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन अगर इस तरीके से आप जाओगे, क्योंकि कोई भी टीचर यार नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे। आपने देखा होगा, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, वही जो है अपने जो है क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन लेके आएगा, करा जाएगा, बच्चे खुश हो रहे होते हैं, नहीं होगा भाई ऐसे। क्योंकि आजकल जो पेपर का लेवल होता है ना, वो टॉप क्लास पेपर का लेवल है भाई, ठीक है। आप उठा नहीं सकते क्वेश्चन को जब तक आपको फंडे नहीं पता होंगे, तो वो सीख के आपने जाना है, ठीक है भाई। चलो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, बाकी मैथ्स का चल ही रहा है 7:30 बजे, तो उसको जरूर ज्वाइन करना। उसमें सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी सिंप्लीफिकेशन में पूछे गए हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो पिछले एग्जाम में आए हो चाहे हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हो, सारा का सारा वही जो है मैं टाइप वाइज आपको करा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच इस क्लास को अटेंड करने के लिए, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए।